इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बढ़ते मार्केट की वजह से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में एंटर हो रहे हैं और इस रेस में मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं। हमने कुछ ही दिन पहले बजाज को मैदान में चेतक के साथ उतरते हुए देखा है और आज हम जिस स्कूटर की बात कर रहे हैं उसका नाम है TVS iQube। अगर आप सोच रहे हैं कि ये TVS का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो थिंक अगेन, क्योंकि कंपनी ने 2008 में स्कूटी टीन्स इलेक्ट्रिक नाम का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था, लेकिन उसे पुअर रिस्पॉन्स की वजह से जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब TVS को iQube से बड़ी उम्मीदें हैं और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। तो आज हम आए कंपनी के होसू टेस्ट ट्रैक पे टू टेल यू कि ये स्कूटर कैसा है, क्या क्या फीचर्स ये ऑफर करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये अपने कंपटीशन को टक्कर दे सकता है या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के एस्थेटिक्स के बारे में। देखने में ये स्कूटर किसी कन्वेंशनल पेट्रोल स्कूटर की तरह ही लगता है। इस स्कूटर का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल रखा गया है एंड किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि स्टाइलिंग ओवरडन है। हालांकि कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां आपको जुपिटर के साथ क्लियर रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रंट फेंडर एंड द रियर प्रोफाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यू शेप्ड LED DRL मिलता है और नीचे की तरफ जाने पे जैसा आप देख सकते हैं इसका जो हेडलैम्प क्लस्टर है ये एक ऑल LED यूनिट है और इसका डिज़ाइन रोबोकॉप से इंस्पायर्ड है। इसी के साथ रियर में आपको एक स्लीक ऑल LED टेल लैम्प मिलता है एंड द टर्न इंडिकेटर्स आर ऑल्सो LEDs। ओवरऑल बॉडी की बात करें तो इस पर कुछ ग्राफिक्स नहीं है, जिसकी वजह से स्कूटर को एक क्लीन, सिंपल एंड मैच्योर्ड लुक मिलता है। ओवरऑल क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की बात करें तो TVS ने इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, एज दे हैव मेंटेन्ड क्वाइट अ स्टैंडर्ड। अब चलिए आते हैं स्कूटर के एक बड़े हाईलाइट पर, जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। TVS iQube के साथ आपको मिलता है एक कलर TFT स्क्रीन जो मल्टीपल कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द TVS iQube मोबाइल ऐप, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। वंस दिस इज डन आपको मिलते हैं काफ़ी सारे फीचर्स, जैसे कि जियो फेंसिंग, इन्फॉर्मेशन अबाउट नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन विद अवेलेबल नंबर ऑफ स्लॉट्स, नेविगेशन असिस्ट, राइड स्टैटिस्टिक्स, लास्ट पार्क लोकेशन और भी बहुत कुछ। स्कूटर को फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन पे इनकमिंग कॉल एंड मैसेज अलर्ट्स पा सकते हैं और इसी के साथ स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ये भी बताता है कि आपके फ़ोन में कितना चार्ज रिमेनिंग है। इसके अलावा जब भी आप इस स्कूटर को चार्ज पे लगाते हैं तो आप घर बैठे इस ऐप की मदद से अपने फ़ोन पे स्कूटर की बैटरी का चार्जिंग स्टेटस भी देख सकते हैं। TVS iQube के दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको मिलते हैं हैजार्ड लैंप्स एंड अ फ्लिप की विद अ स्मॉल LED टॉर्च लाइट। स्कूटर का अंडर सीट स्टोरेज ठीक ठाक स्पेस ऑफर करता है, बट अ फुल साइज हेलमेट कांट फिट इन दिस। और उसका रीज़न ये है कि स्कूटर के 3 लिथियम आयन बैटरी पैक्स में से 2 अंडर सीट स्टोरेज कंपार्टमेंट के नीचे लोकेटेड हैं, जबकि एक बैटरी पैक फिट किया गया है फ्लोर बोर्ड के नीचे। अंडर सीट स्टोरेज में USB चार्जर का प्रोविजन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपना फ़ोन एंड दूसरे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में। स्कूटर का इग्निशन ऑन करने के बाद ये आइडल मोड में होता है और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक प्रेस करके राइट साइड में दिए गए मोड बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। इसके बाद द स्कूटर इज़ रेडी टू गो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी दिया गया है और साइड स्टैंड डाउन होने पर ये स्कूटर आगे मूव नहीं करता एंड दिस फीचर इज़ एडेड एज अ सेफ्टी फीचर। इस स्कूटर में 2 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनका नाम है इको एंड पार, जिन्हें आप मोड बटन की हेल्प से टॉगल कर सकते हैं इवन ऑन द गो। इसी के साथ आपको मिलता है पार्क असिस्ट, जिसे TVS बुलाता है Q पार्क असिस्ट के नाम से। इसे एक्टिवेट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज प्रेस द ब्रेक एंड लॉन्ग प्रेस द P बटन, जो कि राइट साइड में दिया गया है जस्ट अबव द मोड बटन। इसके बाद स्कूटर पार्क असिस्ट मोड में आ जाता है और इसी P स्विच की मदद से आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्क असिस्ट एक्टिवेट होने पर जहां फॉरवर्ड में ये स्कूटर अराउंड 13 km/h की स्पीड तक जा सकता है, वहीं रिवर्स में इट कैन क्रॉल अप टू अराउंड 4 km/h। इस स्कूटर में 5.9 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो रियर व्हील हब पे माउंट की गई है। टॉर्क आउटपुट की बात की जाए तो कंपनी 140 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आउटपुट क्लेम कर रही है इस स्कूटर के रियर व्हील पे, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। इंस्टेंट टॉर्क की वजह से TVS iQube अच्छा खासा एक्सेलरेशन ऑफर करता है और 0 से 40 km/h की स्पीड मात्र 4 सेकंड में ये अचीव करता है। हमारे टेस्ट रन में हमने पाया कि ये स्कूटर जहां इको मोड में 51 km/h की टॉप स्पीड अचीव करता है, पावर मोड में ये स्पीड बढ़ के 81 km/h तक हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ये फिगर कंपनी के क्लेम्ड फिगर से ज़्यादा आया, बट वन थिंग दैट हैज़ टू बी नोटेड
इज़ दैट ये स्पीड हमने तब अचीव करी जब बैटरी का चार्ज 90% से ज़्यादा था। स्कूटर का एक इम्प्रेसिव एस्पेक्ट ये भी है कि बैटरी चार्ज 40% तक ड्रॉप होने के बाद भी स्पीड और एक्सेलरेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एंड द स्कूटर रन्स एट ऑलमोस्ट 70 to 75 km/h इवन एट दैट चार्ज लेवल। रेंज की बात करें तो TVS इस स्कूटर के साथ 75 किलोमीटर्स क्लेम कर रहा है। एंड चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो एक सिंगल फुल चार्ज में 4 से 5 घंटे तक का समय लगता है। TVS iQube रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी ऑफर करता है, जिसका मतलब ब्रेकिंग के दौरान जितनी भी हीट एनर्जी डिसिपेट होती है एज लॉसेस, उसका कुछ पार्ट वापस रीस्टोर हो जाता है एंड दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रेंज। जब हमने कंपनी से इसके बारे में और डिटेल्स पूछी तो TVS का कहना था कि iQube 30% रीजनरेशन रेट के साथ आता है और इसी के साथ रीजनरेशन की वजह से आपको 8 से 10 किलोमीटर तक का एडेड रेंज मिल जाता है। इस स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ये भी शो करता है कि ब्रेकिंग और थ्रॉटल रिलीज करने के दौरान कब रीजनरेशन हो रहा है। अब राइड क्वालिटी की बात करें तो स्कूटर स्ट्रेट लाइन पे एकदम स्टेबल रहता है और कॉर्नर्स पे भी ये अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देता है, ऑल थैंक्स टू द रेस्पॉन्सिव शैसी। 75 km/h की स्पीड पे भी आप शार्प कॉर्नर्स पे डाइव इन कर सकते हैं और स्कूटर में लगे 12 इंच व्हील्स और भरोसा दिलाते हैं कि स्कूटर अपना कंपोजर बनाए रखेगा। ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलता है फ्रंट में 220 mm डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक। फ्रंट एंड रियर दोनों ही अच्छा खासा फीडबैक और बाइट ऑफर करते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक होने के बावजूद आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस नहीं होती। TVS iQube का प्राइस 1,15,000 रुपये ऑन रोड बेंगलुरु रखा गया है और इस प्राइस में ये स्कूटर अपने कंपटीशन के सामने चीपर दिखाई देता है। इस प्राइस में आपको मिलते हैं ओवर 60 कनेक्टेड फीचर्स, चार्जिंग फैसिलिटीज़ एंड एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। हालांकि TVS अभी ये स्कूटर बस बेंगलुरु में ही सेल कर रहा है थ्रू 10 डीलरशिप्स और इस वजह से अगर आप बेंगलुरु के बाहर ये स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ और समय के लिए रुकना पड़ेगा टिल द कंपनी लॉन्चेस इट इन योर सिटी। TVS ने इन्हीं 10 डीलरशिप्स पे पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस भी इंस्टॉल किए हैं दैट वर्क 24/7। बट सिंस ये फास्ट चार्जर्स नहीं हैं, ये स्कूटर की बैटरी को होम चार्जर के जैसे ही चार्ज करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग TVS को इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देना चाहिए था, दैट वुड हैव हेल्प्ड इन सेविंग टाइम फॉर द कस्टमर्स। कंपनी फिलहाल अपने कस्टमर्स को इसी प्राइस में होम चार्जर भी दे रही है और इसका इंस्टॉलेशन भी अभी के लिए फ्री रखा गया है। इस होम चार्जर को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं और ये एक RFID कार्ड से ही एक्टिवेट होता है जो स्कूटर के ओनर को दिया जाता है। इसी के साथ TVS फिलहाल कस्टमर्स को स्मार्ट कनेक्ट के सारे फीचर्स ऑफर कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैकेज, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो कुछ टाइम बाद सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च करने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, TVS iQube अपने प्राइम राइवल्स बजाज चेतक और एथर 450X के सामने कहीं से भी कम नहीं है और इनफैक्ट ये इन दोनों स्कूटर्स को कड़ा कंपटीशन ऑफर कर रहा है। हाउएवर, अ डिटेल्ड कंपैरिजन रिव्यू इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। सो अगर आप मार्केट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं विद अ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस एंड एन एक्सटेंसिव फीचर लिस्ट और आप 1,15,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं तो द TVS iQube डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी टुवर्ड्स द टॉप ऑन योर लिस्ट। Until next time, this is Pradeep Shah signing off. Don't forget to subscribe to our Express Drives official YouTube channel. Thank you so much for watching.